घर के लिए स्वीट बनानी हो या फिर किसी के यहाँ स्वीट लेके जानी हो, इससे अच्छी कोई स्वीट हो ही नहीं सकती। सॉफ्ट चॉकलेटी विदाउट शुगर और इतना मज़े का टेस्ट होता है। और आप फ्रिज के बाहर इसको 2-3 हफ्ते रख सकते हैं और फ्रिज के अंदर तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदिया और आप देख रहे हैं चैनल जस्ट मदिया उर्दू रेसिपीज़। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम 1 कप पाउडर मिल्क को हल्की आंच पे रोस्ट कर लेंगे। इतनी देर तक रोस्ट करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। रोस्ट करते हुए चमचा चलाते रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो एक तरफ से डार्क और एक तरफ से लाइट हो जाए या जलने लगे। रोस्ट किए हुए दूध को हम साइड पे रख देंगे। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 पैकेट बिस्किट और इसको हम क्रश कर लेंगे। आप हाथ से इसका पाउडर बना लें क्रश करके, या फिर आप किसी ब्लेंडर में बना लें। बिस्किट को मैंने बहुत अच्छे से क्रश कर लिया है और ये बिल्कुल पाउडर की तरह हो गए हैं। अब मैं चॉकलेटी फ्लेवर के लिए इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून कोको पाउडर का और 1 टेबल स्पून मैं इसमें कॉफ़ी का ऐड कर रही हूँ। बहुत ही मज़े का प्यारा सा फ्लेवर आता है इन दोनों चीज़ों को ऐड करने से। और इसके अलावा साथ में मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून सिनेमन पाउडर का। ये सब चीज़ें आपने ज़रूर ऐड करनी है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधा किलो खजूर। गुठली मैंने निकाल ली है। कोशिश करिएगा सॉफ्ट खजूर हो जो आप यूज़ करें इसके लिए। जितनी सॉफ्ट खजूर होगी इतना आसानी से हमारा काम हो जाएगा। अगर आपके पास कुछ इस टाइप का ब्लेंडर है जिसमें आप इन खजूरों को पेस्ट बना सकते हैं तो आप ज़रूर बनाइए, नहीं तो आप मेरी तरह हाथ से इन खजूरों की पेस्ट बना लें। खजूर को मैंने सॉफ्ट करने के लिए ऑयल ऐड किया है। आप चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं। ऑयल ऐड करके मैंने हाथों से इसको अच्छे से मैश किया है और खजूर की पेस्ट बनाने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बिस्किट का पाउडर जो हमने मिक्स करके रखा हुआ था चॉकलेट कोको पाउडर के साथ, और साथ में दूध मिल्क जो हमने थोड़ी देर पहले रोस्ट करके रखा था। इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद बहुत प्यारा फ्लेवर आता है। रोस्टेड मिल्क आप जिस रेसिपी भी में ऐड करें तो उसका फ्लेवर इतना बढ़ जाता है। बिलीव मी, आप इसको बनाएं और फिर आप किसी को टेस्ट कराएंगे तो सामने वाला आपको नहीं बता सकेगा कि इसमें आपने क्या ऐड किया। बहुत मज़े का फ्लेवर होता है। पाउडर के दूध और बिस्किट्स के साथ डेट्स का फ्लेवर इतना चेंज हो जाता है कि ये बहुत मज़े का लगने लगता है और समझ नहीं आता कि इसमें हमने ऐड क्या किया है। और ये आप बना के रखें और काफ़ी अरसे तक आप इसको आराम से सेव कर सकते हैं। मैंने इसमें अभी 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड और किया है। आपको खुद इस तरह से पता चल जाएगा कि इसमें ऑयल की ज़रूरत है कि नहीं है, कि जब आप इसको मिक्स करेंगे और इसकी बॉल बनाने लगेंगे। अगर कंबाइन नहीं हो रहा है इसका मतलब इसमें आप थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर लीजिए। अगर डो बॉल की शेप में कंबाइन हो रही है इसका मतलब है ये डो हमारी बॉल की शेप में आने के लिए बिल्कुल रेडी है। हाथों को ग्रीस कीजिए और आराम से इसकी 42 से 45 बॉल्स बना लीजिए। आप चाहें तो इसमें अपनी तरफ से कुछ और वैरायटी भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़े से पिस्ते, थोड़े से बादाम क्रंच के लिए आप चाहें तो कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। या एक और आपको ऑप्शन दूं कि आप इसको बॉल्स बनाते हुए इसके बीच में अगर आप बादाम रख के बॉल बनाते हैं तो ये इतना मज़े का लगेगा और क्रंची लगेगा। बॉल्स बनाने के बाद आप चाहें तो इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको सिर्फ कोकोनट से कवर कर लें। लेकिन आप चाहते हैं इस डेजर्ट को बिल्कुल एज इट इज़ जैसे मैंने बनाया है वैसा बनाएं तो आप इसको मेल्ट करें चॉकलेट और उससे इसको कवर कर लीजिए। चॉकलेट में कवर होने के बाद ये इतनी मज़े की लगती हैं और मैं बता नहीं सकती आपको कि आप किसी को भी ये सर्व करेंगे तो मेरे ख्याल से बाकी मीठों को छोड़ के वो इस डेजर्ट बॉल को ही प्रेफर करेंगे। अगर आप किसी को फिर ये भी बता देंगे कि इसमें तो शुगर भी नहीं है तो देखिएगा उनको कितनी राहत मिलने वाली है। क्योंकि अक्सर लोग अब मीठा खाते हैं तो ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में घबराहट होती है कि हम इतना मीठा खा रहे हैं। कुकिंग चॉकलेट से कवर करेंगे। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद आप इसको आराम से किसी कंटेनर में रख लें। अगर आप चाहें तो इसको बाहर रखिए, अगर आप चाहते हैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। ये मज़ेदार सा डेजर्ट बनाइए, एंजॉय करिए। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी बाकी रेसिपीज़ को भी चेक करिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।